हेलो दोस्तों, तो आज फिर से बहुत ही मजेदार प्रश्न लेकर आए हैं। तो चलिए प्रश्न को अच्छे से सॉल्व करते हैं। देखिए प्रश्नावली 3.7 में दिया हुआ है, ऐच्छिक प्रश्नावली में क्वेश्चन नंबर 8 में। ठीक है, प्रश्न को समझिए, प्रश्न क्या कह रहा है। ठीक है, देखिए ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज है। इस चक्रीय चतुर्भुज के कोण ज्ञात करना है। ये देखिए ABCD एक क्या है, चक्रीय चतुर्भुज दिया हुआ है। ठीक है ना, और इसका क्या करना है, तो कोण ज्ञात करना है। ठीक है, तो चलिए इसको बेहतरीन तरीकों से सॉल्व करते हैं। ठीक है, देखिए पहले क्या करेंगे, तो हल लिखेंगे। हल तो लिखना पड़ेगा, ठीक है ना। अब क्या करेंगे, तो हल लिख लिए। अब सभी का क्या कीजिए, मान लिख लीजिए। ठीक है, कितना कितना दिया हुआ है, तो चलिए लिख लेते हैं। कोण ए का मान कितना है, कोण ए का मान कितना है, तो 4y प्लस कितना है, 20 है। और कोण बी का मान कितना है, कोण बी का मान 3y माइनस 5 है। और कोण सी का मान कितना है, तो माइनस 4x है। और कोण डी का मान कितना है, तो माइनस 7x प्लस 5 है। ठीक है, सभी का मान यहाँ क्या किए, लिख लिए। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, तो लिखेंगे चूंकि चूंकि हम जानते हैं कि हम जानते जानते हैं कि जानते हैं कि चक्रीय चतुर्भुज चक्रीय चतुर्भुज चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योग सम्मुख कोणों का योग कितना होता है, तो 180 डिग्री होता है। ठीक है, देखिए हम जानते हैं कि चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योग 180 डिग्री होता है। जैसे देखिए ए और सी, तो ये दोनों क्या है, सम्मुख है। तो ये सम्मुख कोणों का योग होगा, इस ये दोनों का से कितना होगा, 180 डिग्री होगा। और बी और डी, इसके सम्मुख कोणों का योग कितना होगा, तो 180 डिग्री होगा। ठीक है ना, समझ गए होंगे। अब चलिए लिख देते हैं। अब लिखेंगे इसलिए कोण ए प्लस कोण सी, कोण ए प्लस कोण सी बराबर कितना होता है, 180 डिग्री। यही ना लिखे हैं कि हम जानते हैं कि चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योग, यानी कोण ए प्लस कोण सी का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। और कोण बी प्लस कोण डी का योग कितना होता है, तो 180 डिग्री होता है। ठीक है ना, तो चलिए ये इतना हो गया। अब क्या करेंगे, इसमें कोण ए और कोण सी का मान पुट कर दीजिए। देखिए कोण ए का मान कितना है, तो 4y प्लस 20 प्लस है तो प्लस, और कोण सी कितना है, तो माइनस 4x बराबर कितना है, 180 डिग्री। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लीजिए। हाँ, तो देखिए क्या हो जाएगा, तो 4y प्लस 20 माइनस क्या हो जाएगा, 4x बराबर 180 डिग्री। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, माइनस 4x को इधर ले आते हैं, तो क्या हो जाएगा, माइनस 4x प्लस कितना 4y प्लस 4y बराबर 180 डिग्री, 180 डिग्री। और यहाँ क्या प्लस का है, हो जाएगा तो माइनस 20। ठीक है, माइनस 20 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए इसमें माइनस 4 कॉमन ले लेते हैं, तो क्या बचेगा, प्लस x और माइनस y बराबर कितना, 180 में से 20 जाएगा तो कितना बचेगा, तो 160 डिग्री। ठीक है, 160 डिग्री। तो x माइनस वाई बराबर 160 डिग्री बाई कितना, माइनस 4। तो ये कटने वाला है तो काट दीजिए, 4 चौक 16 यानी 40 डिग्री। तो x माइनस वाई बराबर कितना, 40 डिग्री। ये हमारा कितना हो जाएगा, तो समीकरण 1 हो गया। ठीक है, x माइनस वाई बराबर माइनस 40 डिग्री होगा, क्योंकि यहाँ माइनस 4 ना है, तो क्या होगा, x माइनस वाई बराबर माइनस 40 डिग्री। समीकरण 1 हमारा निकल कर आ गया। अब क्या करेंगे, अब क्या करना है, तो चलिए इधर ही सॉल्व करता हूँ, इसको घेरा लगा देते हैं। ठीक है, चलिए ये एक साइड हो गया। ठीक है ना, अब क्या करते हैं, तो लिखेंगे तथा
तथा अब देखिए क्या करना है, तो कोण बी प्लस कोण डी का योग कितना होता है, तो 180 डिग्री। तो उसी को लिख देना है, कोण बी प्लस कोण डी बराबर कितना होता है, तो 180 डिग्री। अब कोण बी का मान पुट कर दीजिए, तो क्या है, तो 3y माइनस 5 प्लस है तो प्लस, और कोण डी का मान कितना है, तो माइनस 7x प्लस 5 बराबर कितना, तो 180 डिग्री। ठीक है, हाँ तो चलिए ठीक ही होगा। अब देखिए 3y माइनस 5 और प्लस गुना माइनस क्या हो जाएगा, माइनस 7x, कितना, माइनस 7x प्लस 5 बराबर कितना, 180 डिग्री। 180 डिग्री। अब देखिए ये 5 से 5 खत्म हो जाएगा, ठीक है ना, तो माइनस 7x है तो उसको इधर ले आइए, तो क्या हो जाएगा, माइनस 7x प्लस इधर प्लस कितना है 3y बराबर कितना है 180 डिग्री। ये हमारा समीकरण 2 निकल कर आ गया। समीकरण 1 भी आ गया, समीकरण 2 भी हमारा आ गया। अब क्या करेंगे, देखिए विलोपन विधि से सॉल्व करने के लिए किसी एक को बराबर करना पड़ेगा। तो हम क्या करते हैं, y को बराबर कर देते हैं, तो समीकरण 1 में 3 से गुना कर देते हैं। ठीक है, तो चलिए इधर लिखते हैं, लिखेंगे अब समीकरण 1 में 3 से गुना करने पर तो क्या हो जाएगा, समीकरण 1 में 3 से गुना करेंगे तो 3x माइनस 3y बराबर 4 तिहाई 12, तो माइनस का कितना 120 डिग्री। ठीक है, और कितना है, तो माइनस 7x प्लस 3y बराबर कितना 180 डिग्री। अब क्या करते हैं, जोड़ने पर करेंगे तो इसका चिन्ह नहीं बदलेगा। ठीक है, तो चलिए कर देते हैं क्या, जोड़ने पर जोड़ने पर तो ये प्लस माइनस खत्म, तो माइनस 7x में से प्लस 3x जाएगा तो क्या बचेगा, माइनस 4x बराबर 180 प्लस का 120 माइनस का है, तो घटेगा तो कितना 60 डिग्री। तो x बराबर क्या हो जाएगा 60 डिग्री, y कितना -4 है ना, तो क्या 4 एकम 4 और 4 पचे 20, यानी माइनस कितना 15, x बराबर कितना आ गया माइनस 15 डिग्री, कितना -15 डिग्री। ठीक है, अब क्या करेंगे, समीकरण 1 में x का मान रखने पर, तो चलिए रख देते हैं, लिखेंगे पुनः समीकरण 1 में x का मान रखने पर, समीकरण 1 कितना है, तो x माइनस वाई बराबर कितना -40, तो इसमें x का मान रखिए तो कितना हो जाएगा -15 माइनस वाई बराबर -40, तो माइनस वाई बराबर क्या हो जाएगा -40 और प्लस कितना 15, तो माइनस वाई बराबर क्या हो जाएगा 25, माइनस का कितना हो जाएगा 25 डिग्री, माइनस से माइनस कट गया तो y बराबर कितना आ गया 25 डिग्री। y का मान कितना आ गया 25 और x का मान -15 आ गया। ठीक है, तो अब क्या करना है हमें, तो सभी कोणों का मान ज्ञात करना है। ठीक है ना, कोण ए, कोण बी, कोण सी और कोण डी का मान हमें ज्ञात करना है। तो चलिए ज्ञात करते हैं, तो उससे पहले क्या करेंगे, तो मिटा ही देते हैं, क्या करेंगे, जगह नहीं है तो और कर ही क्या सकते हैं हम ना, चलिए मिटा ही देते हैं। चलिए यही अब इसको सॉल्व कर देते हैं। तो देखिए, इसलिए कोण ए बराबर क्या हो जाएगा 4y प्लस 20, तब देखिए 4 गुना y का मान कितना आया है 25 प्लस 20 बराबर क्या हो जाएगा 25 चौके 100 प्लस 20, तो कितना हो जाएगा 120 डिग्री। यही आंसर, कोण ए का मान 120 डिग्री आ गया। अब क्या करना है, कोण बी का मान निकालना है, कितना है, तो 3y माइनस 5, तो 3 गुना 25 माइनस 5, y का मान पुट किए है। ठीक है, तो 25 तिहाई 75 माइनस 5, तो कितना आ गया 70 डिग्री। अब क्या करना है, तो कोण सी का मान कितना, तो -4x, तो -4 गुना x का मान कितना आया है, तो -15, तो क्या हो जाएगा 15 चका 60 और माइनस गुने माइनस प्लस 60 डिग्री। अब क्या करना है, तो कोण डी निकालना है। कोण डी बराबर क्या है, कोण डी बराबर कितना है,
तो -7x+5, तो -7 गुना x का मान कितना आया है, तो -15 + 5, तो माइनस गुने माइनस प्लस, ठीक है ना, प्लस कितना हो जाएगा 15 सते 105 और प्लस कितना 5, तो कितना हो जाएगा 105 और 5 110 डिग्री। यही सब हमारा आंसर हो गया। कौन ए का मान 120 डिग्री, कौन बी का मान 70 डिग्री, कौन सी का मान 60 डिग्री और कौन डी का मान 110 डिग्री। देखिए कितने अच्छे से इस प्रश्न को हमने सॉल्व किया है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो आपको तो सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। तो अब चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद।